देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं पहले से ही कह रहा था कि ये सरकार ऐसी है जो निर्णय नहीं ले सकती। आप रद्द मत कीजिए। और आपने इतने दिन लगाए क्यों? तो आपका फैसला ही यही था, तो आपने इतना समय लगाया क्यों? और इतना समय आपने लगाया है तो फिर जनता को जवाब दीजिए कि आपने चुनाव में कहा था कि हम इस भर्ती को रद्द करेंगे, इसके जो बड़े जो लोग हैं इसके अंदर मगरमच्छ हैं उनको पकड़ेंगे और उन पे कार्रवाई करेंगे। तो आप बताइए आपने क्या किया? आपने 1.5 साल इसके अंदर लगाया, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया, लोगों को भरोसे के अंदर रखा, और आपकी एसओजी कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है, आपकी पुलिस कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है, और यही सब कमेटी पहले तो कह रही थी कि इसको रद्द करनी चाहिए, भ्रष्टाचार हुआ है। अब इसका वापस दूसरा जवाब आया है, कैबिनेट मंत्री इनके कह रहे थे कि रद्द होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार जो है खुद असमंजस के अंदर है कि करना क्या है। निर्णय लेने की स्थिति में ये लोग नहीं है, सिर्फ युवाओं के सपने हैं उनको तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार अपनी स्थिति क्लियर करे, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा है वो भी ज्यादातर छूट के आ गए, कोर्ट से आ गए, वो वापिस ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो फिर मतलब क्या हुआ? आपने किया क्या 1.5 साल में, वो मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, अभी इस प्रकार की चर्चाएं हैं कि कंवरलाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी छूट देकर सजा कम करवाना चाहती है, कैबिनेट की सिफारिश भेजना चाहती है। ये सिद्धांतिक रूप से गलत है। एक ऐसे विधायक पर जिसपे 27 मुकदमे अलग अलग जगह पे दर्ज हुए हों और जिसको 8 साल की अलग अलग सजा हुई हो टोटल, और एक एसडीएम पे पिस्तौल तानने के मामले में सजा हुई हो, मामला गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के निर्णय अगर करती है तो ये समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस प्रकार का इनका चरित्र है, किन प्रकार का इनका चेहरा है, क्या इनका दृष्टिकोण है, ये भी समाज देख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की सजा कम करते हो तो आपकी ताकत का आप नाजायज फायदा उठा रहे हो तो राजस्थान की जनता देख नहीं रही है। राजस्थान ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पहले सरकारें गिराते थे, अब ये नया ट्रेंड ये लेके आ गए। अगर इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सजाएं माफ कर रही है तो और भी लोग बंद हैं, कई तो बेचारे पता नहीं किस किस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर बंद हैं, उनकी सजा माफ करो ना। फिर ये चोर लुटेरे डकैत बलात्कारी सब बंद पड़े हैं, कर दो सबकी सजा कम। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजनीति के लिए, समाज के लिए सैद्धांतिक रूप से ये चीजें सही नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। जुड़ जाएगा। हाँ। और अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी इनकी सजा कम करती है तो मैं कहना चाहूंगा हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पे भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक मैं इसको लेके जाऊंगा। पहले भी 2 प्रकरण ऐसे हुए हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल महोदय के निर्णय को पलटा है, तो इसमें भी हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उनके मंसूबों के अंदर कामयाब नहीं होने देंगे। पश्चिमी बंगाल में एक स्टूडेंट के साथ रेप हुआ, टीएमसी के कई नेताओं का बयान आया है। एक नेता ने ये भी कहा है कि बहुत छोटी मोटी घटना। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, लगातार जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है और विशेष रूप से राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से क्राइम का स्तर बढ़ा है, अभी अजमेर के अंदर 6 साल की बच्ची से रेप हुआ है और पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठप है। कल मैं देख रहा था एक जगह एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को तलवार से काट दिया बस स्टैंड के ऊपर। तो कानून नाम की चीज राजस्थान के अंदर नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्योंकि चारों तरफ जो है माफिया वो हावी हो रहे हैं। कहीं भू माफिया है, कहीं बजरी माफिया है, अब नया सूद माफिया और आ गया। एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया थाने के सामने। मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इस पे संज्ञान लेवे और इस प्रकार के जो जो लोग इन रैकेटों के अंदर शामिल हैं, इस प्रकार के स्कैंडल जो चला रहे हैं, उन पे कार्रवाई करें।